सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दिन के समय तापमान 42-43 डिग्री होता है और बताया जा रहा है आने वाले 7 से 10 दिनों में ये तापमान 47-48 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। असल में दोस्तों, ये एक हीट वेव है जो अपने देश से गुजर रही है, जिसके कारण गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने के कारण पशुपालक भाइयों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ा चिंता का कारण है बढ़ रही गर्मी के साथ पशुओं का दूध कम होना। तो आज की इस वीडियो में यही विषय रखेंगे कि गर्मी बढ़ने से पशुओं के कम हो रहे दूध को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं या उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। बिना किसी खर्च के मैं आपको 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जो मैं खुद भी अपने फार्म पर इस्तेमाल करता हूं और आप भी फॉलो करके अपने पशुओं का दूध मेंटेन या बढ़ा सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गर्मी बढ़ने से अपने पशुओं का दूध कम क्यों और कैसे होता है। देखिए, जैसे ही बाहरी तापमान बढ़ता है तो अपने पशुओं का बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी प्रतिक्रिया में अपने पशुओं का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पशुओं का बीट काउंट भी बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में जब ज्यादा ही गर्मी बढ़ जाती है तो अपने पशु थोड़े से सुस्त पड़ जाते हैं। खड़े रह करके अपनी गर्दन को नीचे करके अपना मुंह खोलकर जीभ को बाहर निकाल लेते हैं, जिस स्थिति में उसके मुंह से उसका सलाइवा बाहर की ओर बहना शुरू कर देता है, यानी कि उसका जो लार है वो बाहर गिरना शुरू हो जाता है। और कुछ इस प्रकार से अपने पशु शरीर की गर्मी को बाहर निकालते हैं, यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है, यानी कि गर्मियों के महीनों में गर्मी का असर अपने पशुओं पर कुछ इस प्रकार से पड़ता है कि तकरीबन 6 से लेकर के 30% तक उसका ड्राई मैटर इनटेक कम हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो अपना पशु खाना पीना कम कर देता है। इसके अलावा उसका जो कंसेप्शन रेट होता है, यानी कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है, वो 40 से 50% तक कम हो जाती है। जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि गर्मी के महीने में एआई बहुत ही कम सफल होती है, यानी कि अपने पशु गब्बर नहीं होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो दूध का प्रोडक्शन है वो 15 से 30% तक कम हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें अपने पशु के शरीर का तकरीबन 30 से 32% तक एनर्जी का हिस्सा वेस्ट चला जाता है, क्योंकि अपना पशु जोर जोर से हाँफता है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। हम अक्सर ही अपनी वीडियोज में कहते हैं कि पशु को खाने पचाने और दूध बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और गर्मियों के मौसम में एनर्जी लॉस होने के कारण अपने पशु खाते भी कम है, पचाते भी कम है और दूध भी कम बनाते हैं। तो ऐसे में उपाय क्या किया जाए? देखिए, इसमें सबसे पहला उपाय आप क्या कर सकते हो कि अपने पशुओं की फीडिंग की टाइमिंग को चेंज कर सकते हो। आमतौर पर दिन के समय सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सुबह 8 बजे से गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है और शाम को 6-6:30 बजे के बाद गर्मी कम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप अपने पशुओं को सुबह 5 बजे और शाम को 5:30-6 बजे फीड करते हो तो ये आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। आमतौर पर जो भी किसानों के साथ बात होती है तो वो बताते हैं कि वो सुबह सबसे पहले पशुओं की मिल्किंग करते हैं, उसके बाद गोबर का काम निपटाते हैं, फिर हरा चारा काट करके अपने पशुओं को तकरीबन 8-8:30 बजे उनको फीड किया जाता है। दोस्तों, ये चीज बहुत ही गलत है, क्योंकि 8 बजे गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है और उस गर्मी की वजह से अपने पशु बहुत ही कम खा पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने पशुओं को सुबह 4:30 या 5 बजे फीड करते हो तो उस वक्त ठंड होती है, उसी वक्त आप अपने पशुओं की मिल्किंग भी कर सकते हो, क्योंकि दूध निकालने से भी अपने पशुओं की जो हीट स्ट्रेस है वो कम हो जाती है। ऐसे में आपके पशु दूध बढ़ सकते हैं। और सेम ही केस आप शाम को रख सकते हो। तो गर्मी कम होने पर तकरीबन 5-5:30 बजे तक अपने पशुओं को फीड करके उनकी मिल्किंग कर सकते हो। काफी सारे फार्मर्स शाम की मिल्किंग को ज्यादा लेट कर देते हैं, जिसके कारण तकरीबन 6:30 या 7 बजे तक बहुत ज्यादा मच्छर हो जाता है और मच्छर की वजह से अपने पशु ना तो अच्छी तरीके से दूध दे पाते हैं और ना वो अच्छी तरीके से अपना फीड ले पाते हैं। तो अपने शाम का टाइम भी ज्यादा लेट नहीं करना है। आप सुबह भी 5 बजे फीड कर सकते हो और शाम को भी 5-5:30 बजे तक अपने पशु को फीड करके उनकी मिल्किंग का काम निपटा सकते हो। इसके बाद दोस्तों, दूसरा उपाय आप अपने पशुओं का गर्मी में दूध बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो कि उन पशुओं को खुला छोड़ दो। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो अपने सारे पशु खुले रखे गए हैं, इनको हम बांध करके नहीं रखते, क्योंकि दोस्तों खुले पशु अपने आप ही अपने शरीर की गर्मी को कुछ ना कुछ हद तक कंट्रोल कर लेते हैं।
जो पशु बांध करके रखे गए होते हैं वो अपनी मन से बैठ नहीं सकते, अपने मन से खा नहीं सकते, अपने मन से वो पानी नहीं पी सकते। आमतौर पर ज्यादातर फार्मर जो उनको मैनुअली अपनी खुरली पर बांध देते हैं, उसके बाद अपने ही मन से वो उनको पानी पिलाते हैं। ऐसे में दोस्तों अपने पशुओं को ज्यादा गर्मी महसूस होती है। आमतौर पर जब हम अपने पशु को बांध करके रखते हैं तो खुरली पर एक पशु के साथ एक पशु हम बांधते चलते हैं। ऐसे में दोस्तों जब साथ की साथ ज्यादा पशु होते हैं तो उससे भी गर्मी बढ़ती है। अगर आप इस चीज को नोट करोगे तो सर्दियों में जो हमारे पशु खुले होते हैं वो इकट्ठे होकर के बैठते हैं, और गर्मियों में हमारे पशु दूर दूर होकर के बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों जब पशुओं का गर्मियों के मौसम में झुंड बन जाता है, ज्यादा पशु एक जगह पर या एक शेड में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पर गर्मी बढ़ जाती है। दोस्तों स्टडी में ये सामने आया है कि अगर हम एक ही जैसे दो अलग अलग पशुओं की तुलना करें जिनका वजन सेम है, जो दूध सेम देते हैं, एक को हम अगर बांध दें और दूसरे को अगर हम खुला छोड़ दें, तो जो पशु हमने खुला रखा है वो उस बांधे गए पशु से तकरीबन 5 से 8 किलो ज्यादा हरा चारा खाएगा, तकरीबन 7 से 8 किलो वो दूध ज्यादा देगा, और एक दिन में तकरीबन 50 से 60 लीटर वो पशु ज्यादा पानी पीता है। दोस्तों ज्यादा पानी पीने से भी अपने पशु की जो हीट स्ट्रेस है वो कम होती है, इसलिए आप अपने पशु को खुला जरूर छोड़ें। दोस्तों पशु को खुला छोड़ देने के बाद आप तीसरा उपाय क्या कर सकते हो कि अपने पशु के लिए 24 घंटे पीने के लिए फ्रेश वाटर अवेलेबल हो, और पशुओं को खाने के लिए हरा चारा भी 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि जब आपका पशु खुला होगा तो अपनी मर्जी से जब चाहे खा सकेगा और पानी पी सकेगा। अब देखिए गर्मी में क्या होता है कि अपने पशुओं के शरीर में पानी की कमी पड़ जाती है, क्योंकि उनके मुंह से ज्यादा लार बहती रहती है, अपने पशु ज्यादा हाँफते रहते हैं, तो अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा पानी पीते हैं, यानी कि उनका जो वाटर इनटेक है या वाटर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। ऐसे में आप मेक श्योर कर सकते हो कि जो भी पानी आप अपने पशुओं को पिला रहे हो वो एक तो फ्रेश होना चाहिए, दूसरा गर्म नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि पशु की जो वाटर बॉडी है या पशु की जो पानी पीने की खेल है वो छाया में होनी चाहिए, ना कि धूप में। धूप में दोस्तों पानी गर्म हो जाता है, उसके कारण भी अपने पशु पानी ज्यादा नहीं पीते हैं। पानी आपने फ्रेश इस्तेमाल करना है। नंबर 2, पानी ठंडा होना चाहिए। इससे दोस्तों अपने पशु के दूध का प्रोडक्शन डायरेक्टली इफेक्ट होता है, क्योंकि दूध की कंपोजिशन को अगर हम देखें तो उसमें बड़ा हिस्सा पानी ही होता है। तो पानी की अगर आपके पशु में कमी पड़ जाएगी तो दूध का प्रोडक्शन कहां से आएगा। इसके बाद दोस्तों चौथा उपाय है कि बाहरी गर्मी को कम करने के लिए हमने कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी है, जैसा कि हम अपने शेड में पंखों का इस्तेमाल करें। इस बात से दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास मॉडर्न शेड है या आप बरांडा टाइप सिंपल शेड का इस्तेमाल कर रहे हो, आपने उस शेड में पंखों का इस्तेमाल जरूर करना है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप अपना भैंस का शेड दे सकते हो, ये बरांडा टाइप शेड है, इसमें हमने ये 3 पंखे लगा रखे हैं। इससे आप देख सकते हो अपने शेड की जो वेंटिलेशन है वो अच्छी तरीके से हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी स्प्रिंकल या फॉगर नहीं है, सिर्फ इन तीनों पंखों की मदद से अपने पशु आराम से बैठे हैं, इनमें से कोई भी पशु हाँफ नहीं रहा है। तो आप पंखों की व्यवस्था जरूर करें। जो फार्मर्स अपने पशुओं को पंखे नहीं लगा सकते वो कोशिश करें कि अपने पशुओं के शेड के आसपास बड़े छाया वाले पेड़ जरूर लगा दें, क्योंकि दोस्तों जो बड़े छाया वाले पेड़ होते हैं ये भी शेड के टेम्परेचर को कम कर देते हैं। जब हवा इन पेड़ के नीचे से गुजरती है तो वो छाया के कारण ठंडी हो जाती है। इसके अलावा आप मैनुअली अपने पशु को 2 से 3 बार एक दिन में नहला सकते हो। कोशिश करो 2 बार कम से कम आपने अपने पशुओं को जरूर नहलाना है। मिल्किंग से पहले आप अपने पशु को अगर नहला देते हो तो वो मिल्किंग भी अच्छे तरीके से करता है और डाइट भी बढ़िया ले लेता है। अगर दोस्तों आपके पास मॉडर्न टाइप शेड है तो आप इस तरीके से अपने पशुओं के ऊपर स्प्रिंकल या फॉगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप बड़े पंखे भी लगा सकते हो जो कि आपके पूरे शेड के टेम्परेचर को कम कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए आपने 5वां उपाय करना है अपने पशुओं की फीड में बदलाव करके। अब देखिए गर्मियों में अपने पशुओं को फाइबर पचाने में समस्या होती है, यानी कि जो ड्राई मैटर होता है उसको पचाने में समस्या होती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि ताजा हरा चारा बढ़ा दो या साइलेज बढ़ा दो, भूसा यानी कि जो स्ट्रा होता है उसकी मात्रा को थोड़ा सा कम कर दो। ऐसे में दोस्तों आपका जो एनिमल है वो ज्यादा इंटेक लेता है, क्योंकि फाइबर पचाने के लिए भी अपने पशु का जो शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है। ऐसे में उसको आप स्ट्रा कम दो, हरा चारा या साइलेज उसको आप ज्यादा दो। इसके अलावा दोस्तों आप फीड में भी कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो, यानी कि उसके शरीर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप फीड में अनाज ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो या मक्की का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे फार्मर्स
गर्मियों में फीड को या दाने को भिगो करके देते हैं, तो आप ये भी चीज़ अपना सकते हो। इससे भी अपने पशु की जो शरीर की गर्मी है वो कम हो जाती है, क्योंकि अपना जो पशु डाइट लेता है उसमें भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, वो पानी होता है, क्योंकि हम अपने पशु को भिगो करके वो दाना या फीड दे रहे हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने पशु का दूध मेंटेन कर सकते हो या उसको बढ़ा सकते हो। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।